नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 नवंबर मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान हाई कोर्ट ने सीएस सुधांशु पंत को किया तलब, सरकार पर लगाया 1 लाख का हर्जाना। विधानसभा उपचुनाव में मतदान कल, भजनलाल डोटासरा व बेनीवाल की प्रतिष्ठा पर दांव। पुष्कर मेले में चर्चा का विषय बनी पुंगनूर नस्ल की गायें। जयपुर में औचक निरीक्षण में गैर हाजिर पाए पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। राजस्थान में 2 रंग दिखा रहा है मौसम, जयपुर में सर्द रही रात। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाई कोर्ट ने 8 साल पहले दिए गए 25 दिशा निर्देशों की पालना पर राज्य सरकार की चुप्पी और सुनवाई के दौरान पैरवी के लिए कोई हाजिर नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। साथ ही टिप्पणी की कि लगता है सरकार सड़क दुर्घटना में मौत जैसे गंभीर मुद्दों पर समाधान खोजने में विफल रही है। कोर्ट ने इस मामले में 27 नवंबर को दोपहर 2 बजे मुख्य सचिव को व्यक्तिश बुलाया है। राजस्थान में बुधवार को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसके बाद प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, इसलिए उपचुनाव के नतीजे अहम हैं। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को जारी होंगे। हालांकि नतीजे जो भी हों, राजस्थान विधानसभा में सरकार की स्थिति पर कोई असर नहीं आने वाला है। लेकिन यह चुनाव सीएम भजनलाल शर्मा के चेहरे पर हो रहे हैं। कांग्रेस की जीत हार प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कद तय करेगी। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और बीएपी सांसद राजकुमार रोत के लिए भी उपचुनाव अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। अजमेर जिले में इंटरनेशनल पुष्कर मेले में पुंगनूर नस्ल की गायें चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा यह है कि भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे कम ऊंचाई की गायें हैं। इसी साल जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी नस्ल की गाय के साथ एक वीडियो भी शेयर किया था। पुष्कर आई ये गाय सिर्फ प्रदर्शनी के लिए लाई गई है। गोपालक इन्हें बेचना नहीं चाहते। 17 से 24 इंच लंबी इन गायों की कीमत 2 से 10 लाख रुपए है। ये गायें 5 लीटर तक दूध देती हैं। इनके दूध की कीमत 1000 रुपए तक है, जबकि घी 50,000 रुपए किलो तक बेचा जाता है। इन्हें पुष्कर लेकर आए अभिनव तिवारी और महेंद्र यादव कहते हैं कि इन गायों को गोद में उठाकर भी घूम सकते हैं। इस गाय की नस्ल को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। जयपुर में आज प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने आज सार्वजनिक निर्माण विभाग में औचक निरीक्षण किया। इससे वहां हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण के दौरान कई इंजीनियर एवं कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। राजस्थान में कार्तिक मास में मौसम 2 रंग दिखा रहा है। दिन में मौसम में गर्माहट महसूस हो रही है, तो रात के पारे के नर्म मिजाज ने लोगों को सर्दी के मौसम का एहसास करा दिया है। बीती रात राजधानी जयपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही। वहीं प्रदेश के 8 जिलों में रात का पारा 16 डिग्री से कम रहने पर रात में ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके चलते रात और दिन के तापमान में गिरावट होने व सर्दी का जोर बढ़ने की संभावना है। राजस्थान के 49 शहरी सरकारों निकाय का कार्यकाल इस माह पूरा हो जाएगा। इन निकायों की कमान प्रशासक के हाथ में देने की संभावना बढ़ गई है। सरकार की मंशा एक राज्य एक चुनाव की है और बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने से पहले ये संभव नहीं है। हालांकि सरकार कार्यकाल बढ़ाने की संभावना तलाशने का प्रयास कर रही है, लेकिन भारतीय संविधान और राजस्थान नगरपालिका एक्ट में कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। गौरतलब है कि सरकार राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावना तलाश रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सका है। सीकर के खाटू कस्बे में आज कार्तिक शुक्ल एकादशी पर बाबा श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर रंगीन गुब्बारों से मंडप को सजाया गया है। एकादशी के मौके पर आज शाम को बाबा को 56 भोग लगाया जाएगा। बाबा कल बाल स्वरूप में दर्शन देंगे। बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाने के लिए देश के कोने कोने से भक्त खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। इस दौरान मेले में आज लाखों की संख्या में यहां पर भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। देर रात से ही मंदिर में दर्शन के लिए बनाई गई सभी 14 लाइनें श्रद्धालुओं से अटी हुई हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर बीती रात उस वक्त खलबली मच गई जब पुलिस की अलग अलग टीमों ने होटल ढाबों पर दबिश दी। अचानक हुई इस कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीमों ने सर्च अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों की जांच की, साथ ही चुनाव प्रचार से जुड़े लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई। दरअसल विधानसभा उपचुनाव का प्रचार खत्म होते ही पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और वोटिंग से पहले संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम के लिए सर्च अभियान चलाया गया।
टोंक जिले के दौरे पर गए जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी को भाषण के बीच महिला का टोकना बुरा लग गया। उन्होंने महिला को कह दिया कि आपके मन में आए वहां वोट देना, भाजपा प्रत्याशी जीते या हारे सरकार के फर्क पड़ने वाला नहीं है। जलदाय मंत्री देवली के चांदली गांव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में सभा को संबोधित कर रहे थे। इसका वीडियो भी सामने आया है। सभा के दौरान एक महिला पानी की शिकायत लेकर मंत्री से उलझ गई और खरी खोटी सुना दी। उसकी शिकायत थी कि पानी समय से नहीं आता भी है तो प्रेशर से नहीं आता। यह सुन मंत्री जी नाराज हो गए। अजमेर जिले के नसीराबाद में 11वीं के स्टूडेंट ने 2 महिलाओं से 3 महीने में 42 लाख की ठगी कर ली। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को इन्वेस्टमेंट स्कीम बताता था और कम समय में ज्यादा रुपए कमाने का लालच देकर उनके साथ ठगी करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि स्टूडेंट अब तक 200 लोगों से साइबर ठगी कर चुका है। पुलिस ने उसे सोमवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 2 दिन का रिमांड पर लिया गया है। राजस्थान में आज देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। 4 माह से बंद मांगलिक कार्य भी आज अबूझ मुहूर्त के साथ शुरू हो गए हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन करने के बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को निर्दा से उठ गए थे। देवउठनी एकादशी का अबूझ सावा होने के कारण राज्य भर में शादी समारोह की धूम है। इस मौके पर मंदिरों में देवोत्थापन अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तुलसी व शालिग्राम भगवान का विवाह भी धूमधाम से संपन्न कराए जा रहे हैं। पंडितों ने बताया कि 17 जुलाई को भगवान के शयन करने के कारण शादी, गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक थी। अब देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु के जागने पर पुनः शुभ कार्य शुरू हो गए हैं। राजस्थान में पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा ने डीएलएड प्रथम वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। राज्य के 370 डीएलएड कॉलेजों में पढ़ने वाले 25,000 अभ्यर्थियों की परीक्षाएं 22 नवंबर से शुरू होंगी, जो 30 नवंबर तक चलेंगी। अभ्यर्थी के अध्ययनरत जिले में ही परीक्षा का केंद्र आवंटित किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित डाइट को अधिकृत किया गया है। 25 से 30 नवंबर तक 2 विषयों की परीक्षाएं एक ही दिन में 2 अलग-अलग पारियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पारी में परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दूसरी पारी में दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगी। शेष सभी विषयों की परीक्षाएं एक पारी में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगी। राजस्थान में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा संचालित युवा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र योजना के तहत उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को राज्य स्तर पर क्रमशः 15,000 रुपए, 10,000 रुपए एवं 5,000 रुपए के नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। युवा पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 के लिए आवेदन करने वाले युवाओं से 12 से 18 नवंबर के बीच आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उपभोक्ता जागृति क्षेत्र में कार्य करने वाले युवा एवं कार्यकर्ता संबंधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर अंतिम तिथि 18 नवंबर से पूर्व आवेदन पत्र को पूर्ण भरकर कार्यालय समय में जमा करवा सकते हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने अक्टूबर-नवंबर सेशन की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। परीक्षा 25 नवंबर से शुरू होकर 16 दिसंबर तक चलेगी। प्रायोगिक परीक्षाएं भी इसी अवधि में आयोजित की जाएंगी। स्टेट ओपन स्कूल की वेबसाइट पर जाकर पूरा शेड्यूल देखा जा सकता है। राजस्थान में नवंबर और दिसंबर के महीने में 2 बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं। 16 नवंबर से 20 नवंबर तक कनिष्ठ अनुदेशक के ट्रेड 8 की परीक्षाएं होंगी। वहीं दिसंबर के महीने में 1, 2 और 3 तारीख को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशु परिचर भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। इन दोनों ही परीक्षाओं में करीब 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। बोर्ड ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के 8 ट्रेड के लिए भी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत 4 परीक्षाएं ऑफलाइन मोड और 4 परीक्षाएं सीबीटी कम ओएमआर मोड में आयोजित की जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।